जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को सस्पेंड किया जाए, उसकी जांच कराकर उसकी बर्खास्तगी की जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिस तरीके से अधिवक्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसकी चहुं ओर निंदा हो रही है। इसी क्रम में हम देखें तो गोरखपुर कलेक्ट्रेट कचहरी में अधिवक्ताओं का एक पूरा समुदाय आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस घटना पे? इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद की घोर निंदा भर्त्सना करता है तथा उनके द्वारा लिए गए निर्णय की भर्त्सना करता है। देखें, न्यायाधीश का काम, न्यायाधीश शब्द ही एक ऐसा है जो बहुत ही सौम्य होता है, लेकिन उसने तो माफियागिरी का अंत कर दिया। पुलिस को बुला करके अपने न्यायालय परिसर में, अपने चैम्बर में लाठी चार्ज करवा दिया। यह शायद पूरे भारतवर्ष में पहली घटना होगी कि किसी न्यायाधीश ने अपने चैम्बर में पुलिस को बुला करके लाठी चार्ज करा, जिसमें देखिए 50 अधिवक्ता घायल हुए हैं, 225 हॉस्पिटल में हैं। मेरी मांग है कि सर्वप्रथम पहला कार्य तो जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को सस्पेंड किया जाए, उसकी जांच कराकर उसकी बर्खास्तगी की जाए। इतना अधिक वह संपत्ति अर्जित कर लिया है अपने पद पर रहते हुए, उसकी संपत्ति की जांच कराकर ईडी के माध्यम से उसके विरुद्ध कार्रवाई संपादित की जाए। जहां तक आपके विरोध प्रदर्शन का मामला है, तो गाजियाबाद जो न्यायाधीश हैं वो बोल रहे हैं कि चैम्बर में जिस तरीके से वकील उत्पात मचा रहे थे, इसलिए उन्हें बल प्रयोग कराना पड़ा। आप ये बताइए, कभी आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी न्यायाधीश के चैम्बर में या किसी भी अधिकारी के चैम्बर में घुस करके वकील या कोई व्यक्ति आतंक फैला सकता है? ये संभव नहीं है। जनपद न्यायाधीश के पास हमेशा कम से कम 10-15 पुलिस के लोग उसके न्यायालय परिसर के बाहर उसके साथ अंगरक्षक के रूप में हमेशा रहते हैं। उसके लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। तो लगता है कि आप उनके इशारों को काट रहे हैं। उनके इशारों को नहीं काट रहा हूं, वह अपने आप को बचने के लिए यह दूषित मानसिकता का परिचय दे रहा है। ऐसा है, मेरी 36 साल की वकालत हो गई, 36 साल से मैं देख रहा हूं। मैंने वह समय भी देखा है कि जब जनपद न्यायाधीश का एक खून होता था तो जिलाधिकारी, महापालिका का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये सब कांपते थे। और आज इनके भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। ये बुलाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि ये सब एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये खुद शासन सत्ता चलाना चाहते हैं कि जो मैं कहूं वही कानून है। आप ये इसलिए नहीं बैठे हो, आप कानून की व्याख्या करने के लिए बैठे हो। व्याख्या करो, लेकिन कानून बनाओ मत। कानून बनाने के लिए हमारी एक संस्था है जिसे हम वोट देके चुनते हैं। हमारी विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा ये बनती है। चलिए, फिलहाल आज आप लोग कह रहे हैं कि न्यायिक कार्य से विरत हैं, कब तक रहेंगे आप लोग? अभी तो बार काउंसिल का आज का ही केवल आह्वान है। बार काउंसिल का जैसा निर्देश होगा, यदि अनिश्चितकालीन होगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अगर आपकी ये बातें नहीं सुनी जाती हैं तो कौन सा निर्णय लिया जाएगा? बहिष्कार तब अनवरत होगा। और यदि बार काउंसिल अब उत्तर प्रदेश आह्वान करती है गाजियाबाद चलने के लिए, तो गोरखपुर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा। ये रहा हमारे साथ कृष्ण दामोदर पाठक, जिन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दिया है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई हैं तो अधिवक्ता समुदाय किसी भी आंदोलन को करने के लिए अपना उग्र रूप दिखा सकता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एबी न्यूज।